रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबा के दिया था मेरे को। तेरी माता के करम, बेचारी रिकॉर्ड का बेचारी का बेचारा तो मैं हूँ, और फिर दीपा के साथ मुझे भी रुकना पड़ा क्योंकि मैं बाप हूँ। Hey guys, welcome back to another vlog. So आज किनू की थर्ड वैक्सीनेशन है। फर्स्ट जो थी वो बर्थ टाइम लगी थी, फिर सेकंड लगी 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद, अब थर्ड लग रही है सेकंड मंथ कंप्लीट होने के बाद। हंस रहा है, क्या हुआ? तो बस हम लोग निकल रहे थे, गाड़ी में जाता तो इतना परेशान नहीं करता, सो ही रहता है। दोनों आंखों में फर्क देख रहे हो? ये आंख छोटी नहीं लग रही? भैया थोड़ा आराम से चलाओ, ठीक है, बच्चा है पीछे। कुछ टाइम बाद बढ़ाना पड़ेगा। जब हम लोग इसको स्टार्टिंग में लेके आए तभी यहाँ तक भी नहीं पहुँचता था, और आज आगे इसकी टांगें पूरी यहाँ तक पहुँच गई हैं। थोड़े टाइम बाद ये से बढ़ाना पड़ेगा, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जब अपने पाँव में खड़ा होने लग जाएगा तब उसके लिए वाली मशीन है। फिलहाल के लिए इसका वेट है 5.6 था ना, 16 सॉरी 5.16। उल्टा पहना हुआ है। चलो रहने दो, कोई बात नहीं, अभी रहने दो, या फिटिंग कराओगे या तब चेंज कर लेना। किनू ओ किनू, हाँ सुआ लगेगा सुआ। अभी तो बेचारे को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे लेके आते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहचान लग जाएगी भैया ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे आके लगते हैं इंजेक्शन, तब जाके होंगे इसके बहाने स्टार्ट। तब तो आएगा भी नहीं यहाँ, यहीं आके बाहर से ही रोने लग जाएगा। मैं नहीं जा रहा, मेरे को तो मत ही लेके जाओ। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे 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 लगा नहीं दे रहा, हो गया भैया, जा रहे हैं, बस जा रहे हैं यहाँ से, ऐसे ही हल्का से लपेट दो, आ जाओ, चलो चलो चलो। तो डॉक्टर को दिखाने से पहले यहाँ पे इसका होता है बेसिक चेकअप, जिसमें इसका बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है और वेट नापा जाता है। तो उसका वेट जो है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है। एक टाइम तो हम लोग काफ़ी डर गए थे इनिशियली, जब इसका वेट एकदम कम होता जा रहा था। घुमाऊँ से ऊपर को, कंधे में बैठाऊँ, पकड़ो, मैं उठाता हूँ। ये नीचे से खुला ही रहने दे, खुला ही रहने दो। आजा 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 फिर आजा आजा। पहले ही रोने लग गया, अभी तो लगी नहीं वैक्सीन। पता चल गया इसे लगने वाला। ये आँख से निकल रहा है ना आंसू, राइट लेफ्ट वाली से। ऐसे क्यों रहा है, ये आँख से निकल रहा है? याद नहीं, पूछना है हमने डॉक्टर से। सो गाइस हो क्या रहा है, इसकी लेफ्ट वाली आंख में 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया उससे, तो क्योंकि इसकी लेफ्ट वाली आई से आंसू आते हैं जब भी रोता है, तो उसकी लेफ्ट वाली आंख से आंसू आते हैं। वैसे इसको ऐसे गोद में घुमाने की ऐसी आदत पड़ गई है, ये देखो कैसे मस्त सोया हुआ है। पहले मैंने घुमाया उसको 15-20 मिनट लगा था, इस कॉरिडोर में पूरा चुप हो गया था। उसको जैसे मैंने नीचे रखा फिर ये रोने लग गया दोबारा, और अब दीपा को दूध पिला के दोबारा घुमा रही है। बच्चे रोए ना तो कितना मस्त लगता है ना, तो लगता है कि पूरा दिन निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। बिगड़े भी बच्चे ज़्यादा वही होते हैं जो फर्स्ट बेबी होता है ना, ज़्यादा ही लाड प्यार हो जाता है ना, इसलिए बिगड़ जाते हैं वो। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी जितने पेरेंट्स आए हैं, जो नए नए पेरेंट्स बने हमारी तरह, वो बेचारे बच्चों को लेके झूला झूला रहे हैं। उनकी कमर भी ऐसी हो गई झूला झूलने वाली हमारी तरह। तो ज़्यादातर जो होते हैं वैक्सीनेशन 3 टाइप की डोजेज होती है। एक नॉर्मल वाली होती है जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह मिलेगी, जो नॉर्मल होती है उसमें क्या होता है कि 90% क्या होता है, बच्चों को फीवर आता है। सेकेंड जो होती है उससे थोड़ी ऊपर वाली, उसमें कम फीवर आता है। और थर्ड वाली बोलते हैं उसमें बिल्कुल फीवर नहीं आता। तो उसी वाइज ये प्राइस भी होते हैं। पेन वाली जो होती है सबसे सस्ती होती है, फिर कम पेन वाली थोड़ी उससे महंगी होती है, और फिर जिसमें बिल्कुल पेन नहीं होता वो सबसे महंगी होती है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लगाई थी वो मिडिल वाली लगाई थी, जिसमें कम पेन हो, बट हालांकि इसको फीवर आया नहीं था फिर भी। बट इस बार हम सोच रहे हैं, जो हमने सुना है कि पेन वाली ज़्यादा बेटर होती है, उससे जो इनका इम्यून सिस्टम होता है वो लॉन्गर टर्म में ज़्यादा अच्छा बनता है, ये हमने सुना। ये हमने कई लोगों से पूछा। बाकी दो का फ़ायदा बस ये होता है कि उसमें पेन कम होता है। तो इस बार हम सोच रहे हैं इसको पेन वाली लगाएंगे, इसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। बड़े होकर पिटाई भी तो खाएगा फिर ये। आज पेन वाली लगानी है फिर। हाँ, और एक ना इसकी आईज पलके गिर जाती हैं क्या? नहीं आंसू आते हैं लेफ्ट। वैसे बच्चों के निकलते नहीं है, निकलते हैं, कब से निकलना स्टार्ट होते हैं? 3 वीक्स के बाद निकलना शुरू हो जाते हैं। पर इसकी ना नहीं, 2 चीजें हैं, एक तो है रोने पे आंसू निकलना, एक कुछ नहीं हुआ ऐसे ऐसे पानी बह रहा है, वो तो नहीं है रोने पे। रोने पे अब इसकी ये वाली आंख से तो नहीं, लेकिन ये वाली आंख से निकल रहा है। ठीक है, रोने पे आंसू निकलेगा। अच्छा, मुझे लगा कहीं ऐसे वीक ना हो रही या काजल, और कुछ वो भी तो होता है ना यहाँ पे, वो टीयर डग। हाँ, वो तभी जब बिना रोए बिना किसी कारण से अगर पानी बह रहा है आंख में से निकल के, अच्छा, है ना? तो हाँ, तब वो करते हैं।
चलो भाई चैंपियन। हो गया हो गया हो गया। वैक्सीनेशन हो गई है कीनू को, जो घर का नाम हमने इसका कीनू ही रखा हुआ है। तो वैक्सीनेशन होने के बाद हम लोग कैफेटेरिया आ गए हैं, भूख लग रही थी काफ़ी। बस ये है कि जैसे मैं बता रहा था, हम लोगों ने आज इसको नॉर्मल वाली वैक्सीनेशन जो सरकारी हॉस्पिटल में भी लगती है वो वाली कराई, जो पेन वाली होती है। बट उसमें भी कहते हैं कि 70 to 80% ही आता है बच्चों को फीवर, और 25-30% बच्चों को नहीं आता। तो हम सोच रहे हैं कि 25-30% में ही हो, फीवर ना ही आए तो अच्छा है। हालांकि डॉक्टर ने एक वो भी लिखी है, डोलो करके कोई ड्रॉप होती है, फीवर आता तो उसको देते हैं। हाँ, पैरासीटामोल काइंड ऑफ कह लो। ये डोलो बड़ी फेमस हुई थी कोविड के टाइम पे। वैसे लास्ट टाइम भी डॉक्टर ने लिखा था प्रिस्क्रिप्शन, बट हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया ये इस चीज़ की, हमें ये भी लेना हुआ। उसको फीवर भी नहीं आया। पहले कह रहे थे कि फीवर के लिए दवाई देते हुए, तो मैं वही सोच रहा था कि टैबलेट वगैरह देंगे तो बच्चों को खिलाएंगे कैसे, क्योंकि उनका जो जितना भी खाना होता है वो पूरा लिक्विड बेस्ड ही होता है, दूध ही पीते हैं, वो तो सब पीते नहीं, तो हार्ड चीज़ कैसे खाएंगे। ये पता लगा कि बच्चों के लिए अलग से निकल रही है डोलो ड्रॉप्स। हम लोगों ने तो कोविड में खाया था भाई, बहुत भर के दिन के 3-4। बाकी ये कि आकाश से निकलते हुए होश ही आ गया था, ये कुछ काम से गया हुआ था, तो उसी रास्ते सारा। बाकी हमने वो एक और चीज़ पूछी थी डॉक्टर से, जो मैं बता रहा, लेफ्ट वाली आई से इसके आंसू निकलते जब ये रोता है। तो डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मली अपने आप आते हैं आंसू, या फिर जब रोता है तो आते हैं। तो हमने बोला जब रोता है तब आते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं होता कि छोटे बच्चों के आंसू नहीं आते हैं। जब वो रो रहा हो तभी आंसू आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये बस लेटा हुआ है आराम से नॉर्मल है और आंसू आ रहे हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम है। फिर या तो सो रहा है या तो जग रहा है तो रो ही रहा है। आजा आजा आजा, गोदी ले रहा हूँ, जा। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबा के दिया था मेरे को। अरे हद हो गई यार, मतलब ऐसे तो काम करते हैं भाई साहब। किनो देख रहा है तू? है किनो देख रहा है? मतलब हाथ में फोन पकड़ा दिया, मुझे लगा आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो मेरे को दिया होगा। तो या तो मैं दिख नहीं रहा उस कॉर्नर में रिकॉर्डिंग, मतलब मैं से कुछ बोल ना दूं करके पहले ही मेरे ऊपर चढ़ गई। यार तुमने रिकॉर्डिंग का बटन, तुम्हें देखना चाहिए ना जब मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड करना करके। तेरी माता के करम। ऐसी पहले भी करती थी जब हम घूमने जाते थे। यार क्या यार, ऐसे व्लॉगर हैं हमारे ये। बोल मैं बनूंगा व्लॉगर। अब तो फटाफट बड़ा हो जाए फिर तुम्हें रिकॉर्डिंग करिए। ये तेरी मम्मी तो बस 5-10 मिनट में मैं बोलता रहता हूँ, बेचारी रिकॉर्ड का बेचारा तो मैं हूँ। रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबाती, और बेचारे को पाउटी बना रह गया बेचारे का। आज आऊ आ ही नहीं रहा है। आज बेचारे की बोलती ही बंद हो गई, आज आवाज ही नहीं आ रही बेचारे की। जो आओ आओ करता था अब सब जाओ जाओ हो गया ना। आज दीपा, मैं और किनो ये घर पे, मम्मी पापा और होशी वो गए हैं शादी में। कजन की शादी थी, हम लोगों को भी जाना था वैसे, क्योंकि क्लोज में ही है, मौसी है हमारी, उनकी लड़की की शादी, हमें भी जाना था, लेकिन इसकी वजह से नहीं जा पाए क्योंकि बहुत छोटा है। और वैसे भी आज अगर हम जाते तो ये परेशान होता बहुत वहाँ पे, क्योंकि जैसे इसकी हालत हो रही है इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगाने के बाद। तो फिर दीपा को रुकना ही था, क्योंकि भैया माँ है, बीच बीच में दूध पिलाना पड़ता है। और फिर दीपा के साथ मुझे भी रुकना पड़ा क्योंकि मैं बाप हूँ। वाह, है ना? ओले मेरे वो घूमी 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 घूमी। किनु बच्चा क्या हुआ? हमारे पहाड़ी बहुत मतलब भेल में फूक आ गई। भेल में फूक आ गई। माँ नहीं बोलते। जब हम लोग ऐसे कमजोर पड़े रहते थे और एकदम से एनर्जी आती थी, मम्मी कहती थी भेल में फूक आ गई तेरे। और इसको बड़ा पसंद है, लोग इसके आसपास होते हैं, इससे बातें करते हैं, बड़ा एंजॉय करता है। देखो अभी मस्त एकदम दीवा कह रही है तो सुन रहा है, उसको उसी को देख के आ रहा है। आओ आओ डॉक्टर की पिटाई करके आएंगे हम दोनों, ठीक है? कब चलना है बताओ? कल? कल ठीक है, कल चलेंगे। किनू के साथ क्या किया डॉक्टर ने? अच्छा ऐसे क्यों दिया? डॉक्टर का एक इंजेक्शन यहाँ लगाएंगे, एक इंजेक्शन यहाँ लगाएंगे, एक इंजेक्शन यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। चलोगे ना मेरे साथ तुम? फिर डॉक्टर कहेगा, फिर डॉक्टर अगली बार से किनू को उई उई नहीं करेगा। दर्द आ रहा है बीच बीच में, याद आ गया उसको इंजेक्शन लगे मेरे। मेरे तो इंजेक्शन लगे, मैं कैसे इतना एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसे कैसे करते हो तुम? भिशुम भिशुम ऐसे, ए भिशुम ए भिशुम ए भिशुम ऐसे, ठीक है? ठीक है, बोलो 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 ए। हाँ, ऐसे ही किनू के साथ खेलते खेलते वक्त का पता ही नहीं चलता। मन करता है पूरा दिन उसके साथ खेलने में निकल जाए, लेकिन खेलने के साथ साथ हमें करना पड़ता है व्लॉग शूट। इस वाले व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। मिलते हैं ऐसी नए प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।